उनको किस तरह संभालना है, इन सिचुएशन को समझ नहीं आ रहा है। वो शक्ति चाहिए उनको। सही है उपेंद्र भाई? यस दीदी, यस दीदी। और मतलब क्या है कि मैं पुरुषार्थ में भी बिल्कुल भी काबिल नहीं हो पा रहा हूँ, मतलब माइंड मेरा बिल्कुल डिस्टर्ब होता जा रहा है। यस, सबसे फर्स्ट हो क्योंकि आपका कुछ रात ना भर कुछ मन। जैसे रात हाँ भर जी। नींद भी सो नहीं पाता हूँ, मैं रात को ढंग से सो भी नहीं पाता हूँ, मतलब दो तीन तीन ये सब जगना रहता, फिर बस बारी न्यूज पेपर काटता हूँ, फिर उसके बाद मैं बॉडी को भी रिलैक्स नहीं दे पा रहा हूँ, मतलब हम्म। क्योंकि मतलब मम्मी को भी रात में 2-3 बजे मतलब बेटिंग के साथ भी कराना पड़ता है बेड पे ही, तो सारी दिक्कत करनी पड़ती है, मतलब जो भी बाबा रहता है मम्मी भी उन्हीं बेड रिटर्न है? को। यस 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 मम्मी और डैडी दोनों बेड रिटर्न है? हाँ? यस यस। नहीं पापा नहीं है, मम्मी है। मम्मी लेकिन है। ज्यादा मम्मी का ध्यान रखना पड़ता है। ओके। तो देखो, आपकी मन की स्थिति को संभालने के लिए, मन में शक्ति आने के लिए सबसे पहले तो आपको आपके कर्मों को एक्सेप्ट करना है। कहीं ना कहीं आपके कर्मास बाकी है, ये सब सेवा करने के लिए। तो इन सेवाओं को एक्सेप्ट करना, जब आप ये क्वेश्चन करोगे ना कि मेरे को मेरी मेरी नींद नहीं पूरी हो रही, मेरे ये काम रह जाते हैं, मेरा ये रह जाता है इनका करने की वजह से, तो ये परायापन आ गया। तुम इन्हीं कर्मों कर्मों को अपना बनाओ कि मेरे कर्म बाकी है। हाँ, आज किसको सेवा करने का मौका मिलता है? माँ बाप की नहीं मिलता ना। आप अपने आप को भाग्यशाली समझो कि सेवा करने का मौका मिला है। और मैं ये नहीं बोलूंगी आपकी मम्मी भाग्यशाली है, क्योंकि उनका शरीर छूट जाए अगर ये हाल है तो बहुत अच्छा है। ज्यादा उनको तकलीफ ना हो, मगर हर एक का कर्म का हिसाब जब तक खत्म नहीं होता तब तक वो शरीर छोड़ भी नहीं सकते। और कहीं ना कहीं आपके भी कर्म उनके कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए आज आपको सेवा करने का वो मौका मिला है। उसके उन तकलीफों में आप भी उतने ही सहभागी हो, आपकी भाभी भी उतनी ही सहभागी है ना। सहयोग दिया है आपने उस कर्म को, तो आज उसके निवारण का भी आपको मौका मिला है। तो इसको मौका समझो, एहसान नहीं समझो, अपना कर्तव्य समझो। अगर ये करोगे तो आपके मन में बल भरेगा, शक्ति भरेगी। आपकी 2 घंटे की नींद भी आपको काफी लगेगी, बहुत सो लिया। क्यों? क्योंकि अब मन उथल पुथल नहीं है इन स्थितियों को देखकर। जो मैं पीछे छोड़ कर आया, आज वक्त ने, कुदरत ने मुझे चांस दिया है मेरे कर्मों को खत्म करने के लिए। सोचो, अगर आज आप वहाँ नहीं होते, आपकी मम्मी कहीं और होती और आप कहीं और होते, और उस बीच में अगर आपकी मम्मी ने शरीर छोड़ दिया होता, आपके कर्माज अगर बाकी होते, तो आप वो जहाँ जन्म लेगी ना, उस तक आपको पहुँचना पड़ता। हो सकता है वो परायापन लगता आपको कि आपकी माँ भी नहीं है, पता नहीं एक छोटी बच्ची है या छोटा बच्चा है, और उनका आपको सेवा करने को जाना पड़े। हाँ? कैसा लगता आपको वो सेवा देनी? उसका बदला कुछ मिलेगा नहीं। अगर आप देखोगे, आज बहुत एनजीओ ये सेवाएं देते हैं बिना पैसे के। हाँ, बुढ़ा आश्रम में जाके, ओल्ड एज होम होते हैं, या ऑर्फनेज में जाके, जहाँ पे बच्चे बेड रिटर्न है कैंसर की बीमारियों की वजह से, या बुढ़ा आश्रम में बुढ़ापे की वजह से बेड रिटर्न है, तो लोग जा जाके वहाँ पर सेवा देते हैं। क्यों? कुदरत उनको वहाँ पे लेकर गई। कहीं न कहीं उनके कर्माश अपने जीवन में बाकी थे ये सेवा देने के, तो आज उनको वहाँ जाके वो सेवा देनी है। और एक के बदले 100 घर में रहते हुए नहीं दी ना, तो घर में रहते तो एक का ही सेवा करना पड़ता, अब जाके उधर 100 लोगों की सेवा करनी है। एक के बदले 100 गुना आपको करना है। तो आप तो उस मामले में तो बहुत नसीब वाले हो कि आपको अभी तक वक्त पे ही ज्ञान मिल गया, वक्त पे ही सजाग हो गए आप, एंड तुरंत ही आप अपना कर्मा खत्म करने को लग गए। तो इसको बोझ मत समझो, अपना कर्तव्य समझोगे, वो अपनी दीदी मैं जिम्मेवारी समझ रहा, समझोगे। सॉरी दीदी, वो बोल ही नहीं नहीं, समझ आप रहा, समझ वो नहीं दो रहे चीजें हो। पीछे रखना। देखो, आप समझोगे नहीं, पर आप कहीं न कहीं आपके मन के अंदर ये चीज है
इसलिए आप ये कह रहे हो कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, मेरा दिन का इतना सारा काम होता है वो सब बराबर समेट नहीं पा रहा हूँ। जब हमारे मुंह से ये कंप्लेंट निकलती है ना उपेंद्र भाई, इसका मतलब हमारे अंदर खुद में कमी है। जैसे सही है। मेरे या स्टार्ट में आप ज्वाइन नहीं हुए थे, मैंने अपना अनुभव शेयर किया था कि मेरे को बाबा ने इतनी सारी सेवाएं देख के रखी थी, इतनी सारी कि मुझे 24 घंटे भी कम पड़ते थे। मैं हार्डली 2 घंटा सोती थी। सवेरे 1 बजे उठ जाना है, फिर सोती ही नहीं थी पूरे दिन। फिर मुझे जाके दोपहर में है, अगर नींद मिली तो मेरे को सेंटर से आने के बाद मुरली के क्लास के बाद में थोड़ा आधा घंटा में सोने को मिला तो मिला, नहीं तो नहीं भी, नहीं तो वहाँ पे भी सेवा आ जाती थी मुझे। कोई नाश्ते पे आ रहा है, कोई क्या, तो तन मन धन सब सेवा में था मेरा। 2 घंटा नींद, बहुत लोगों को अचंभा होता था, और उसमें भी पूरे एनर्जी, हर एक कर्म में एनर्जी। बाबा ने मुझे ऐसे वक्त में ही मुझे सब मैनेजमेंट सिखाया, टाइम को मैनेज कैसे करना है, सारे कामों को मैनेज कैसे करना है, वर्क स्पेस को कैसे मैनेज करना है, हर चीज का मैनेजमेंट मुझे सिखाया। आज आपकी भी वो बारी है कि किस तरह आपकी नींद को भी आपको पूरा करना है, आपके कामों को भी सफलतापूर्वक पूरा करना है। फोकस, मल्टीटास्किंग नहीं, एक वक्त पे एक काम करो और इस तरह से करो कि दोबारा उसको करना ना पड़े, दोबारा उसके बारे में सोचना ना पड़े, नहीं तो सोचने में भी तुम्हारा वक्त जाता है। तो आपको ये सब कुछ सीखना होगा, किस तरह कम समय में ज्यादा से ज्यादा 100% बेस्ट आप दे पाए। जब ये कर पाओगे ना, है, तो आप समझ जाना बाबा ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया। मैं जिस वक्त आप बोलोगे कि नहीं नहीं मैं बोझ नहीं समझता हूँ, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो हमारा सोच ही हमारी रुकावट बनती है। ये बहुत ध्यान में रखना उपेंद्र भाई, और आप सभी को मैं बता रही हूँ, हमारी सोच सबसे बड़ी रुकावट हमारी सोच होती है। हम किस तरह की सोच रखते हैं। हम अगर ये बोले कि ये इनकी वजह से अगर ये नहीं होता तो मैं बहुत कुछ कर सकता था, मैं बहुत कुछ कर सकती थी, है ना। मैं अगर शॉर्ट में अगर मैं अपने बारे में बताऊं ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह के चैलेंजेस हमारे जीवन में आते हैं। हमारा कर्म का पहाड़, हाँ, पीछे छूट जाता है कर्जों का, वो कर्जे एक एक करके चुकाने होते हैं हमें। और किस तरह से, मैं पैसों का कर्जा नहीं बता रही हूँ, कर्जे हर रिश्ते के कर्जे होते हैं, रिश्तों का कर्जा, कुदरत का कर्जा, स्वयं का कर्जा, शरीर का कर्जा, हर टाइप के कर्जे होते हैं हमारे ऊपर। और वो सबको इकट्ठे आते हैं हमारे पे। क्यों आते हैं इकट्ठे? क्योंकि वक्त रहते हम उनको खत्म नहीं करते। जब हमारे पास वो आते हैं हम अलबेले रहते हैं, केयरलेस रहते हैं, हम भाग जाते हैं, अरे अभी नहीं, बाद में देखेंगे ना, कर लेंगे ना, वक्त है ना अभी बहुत। इस तरह की भाषा बोल के हम चीजों को आगे ढकेलते हैं, और तब जाके कुदरत हमें इकट्ठा दबोच लेती है चारों तरफ से। मेरा भी यही हुआ, मेरा ऑपरेशन फेल हो गया, मेरा शरीर के साथ के कर्मा शुरू हो गए, हैं? मेरे को दिखना बंद हो गया, खाना पीना बंद कर दिया मेरा, मतलब अभी खाना भी नहीं, पीना भी नहीं, कुछ भी नहीं, मस्त से काम उतना ही करना है, उससे डबल गुना करना है, इसमें शक्ति कहाँ से लाए, है ना। तो इस तरह का था कि शरीर के साथ के मेरे कर्मा शुरू हो गए, शरीर के साथ में से रिश्तों के भी कर्मा शुरू हो गए, जो देखो वो आ जाता है, अपना इतना हिसाब किताब पूरा करने के लिए, कोई बोल से, कोई वाणी से, कोई कर्म से, तो कोई प्रकाश सेवा बाबा करने लगाता था ना, मनसा से। हर एक को अपना कर्मा खत्म करने के लिए मुझे, हर एक का अपना कर्जा मुझे चुकतू करना था। तो सवेरे 1 बजे उठाता था बाबा मुझे योग के लिए, प्रकाश सेवा देनी है। उसके बाद में वाणी का कर्जा, जिनको जिनको गलत रास्ता दिखाया है मैंने अपने बोल से, वो सारी आत्माएं आ रही थी, मैं उनको सही रास्ता दिखाऊं। फिर कर्मना से, हाँ, जिनको मैंने खाने पीने के लिए रोक लगाई होगी, वो सारे मेरे को खाना बनाना, सवेरे 2 बजे उठ के खाना बनाती थी, 30 लोगों का खाना। फिर सेंटर जाना है, फिर मुरली सुननी, योग करना, फिर वहाँ से आना है, फिर घर के मेंबर्स है, उनके टिफिन बनाने, उनको देना, बच्चे को स्कूल में रवाना करना है। फिर वहाँ से आती थी,
मैं आधा घंटा भी नहीं सोती थी, फिर वाचा सेवा के लिए लोग आ जाते थे कि हमको ये बाबा का ज्ञान, या कोई मेरे हेल्थ को देखने आते थे कि मैं अपनी अनुभव की शेयरिंग करनी है मुझे कि किस तरह बाबा ने मुझे संभाला है इन सब में। तो इस तरह से मेरा पूरा टाइम जा रहा था। और यही नहीं, इसमें मैं थोड़ी एडजस्ट हो, थोड़ा मैनेज करूँ, उस टाइम बाबा दूसरी सेवा दे देता था, फिर दूसरी सेवा देता था। आज जब इंडिया आई तो बाबा ने रेस्टोरेंट भी चलाना है तुझे, तेरे खर्चे तुझे उठाने हैं। सोचो, कमाई भी करनी है अभी मुझे। तो पहले वहाँ पे तो कमाई भी नहीं थी, यहाँ पे आने के बाद में मुझे कमाई भी करनी है। ये सब सेवाएं तो थी ही थी। खाना वाना सब घर के मेंबर्स को भी संभालना है। और इंडिया में आने के बाद में तो यहाँ पे तो मेहमानों की भी लाइन लगी रहती है, वो भी सब देखना है। तो कितनी है, और स्थिति वही है। आज भी देख नहीं पाती हूँ, आज भी खाना पीना नहीं है, सिर्फ चाय पे हूँ, और नींद 1-2 घंटे की ही है। तो ये चैलेंजेस आएंगे। ये क्यों आएंगे? क्योंकि हम ही कर्जा कर कर आए हैं, और हम ही को ये कर्जा उतारना भी है। तो बस सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो चीजों को, एंड दूसरा उसको किस तरह से हैंडल करोगे ये सोचना शुरू कर दो। आपके अंदर वो है शक्ति, इसीलिए आपके पास वो सारे काम आए हैं। कर्जा किया है मतलब आपके अंदर शक्ति है उसको खत्म करने के लिए भी। ठीक है उपेंद्र भाई? जी जी जी, ये तो बात सही है, क्योंकि मैं बाबा के द्वारा हर समस्याओं का समाधान तो जहाँ में पॉइंट से निकाल के कहीं से निकाल ही देता हूँ, क्योंकि बाबा साथ है सही, लेकिन साथ में आप लोगों का जो सहयोग भी मिल जाता है उससे भी थोड़ा हेल्प हो जाती है। मतलब जो कर्म वास्तव में कर्म चुपता ही है। और मेरे लिए तो अच्छी बात होती है क्योंकि जितना कर्मों को सुधार तो जाऊंगा और अच्छे अच्छे बाबा सामने एग्जाम्पल पे बनते जाऊंगा। जैसे किसी सामने एग्जाम्पल हूँ भी नहीं, बाबा सामने तो एग्जाम्पल तो बनना ही है। Yes. तो ये चीज तो मेरे को अच्छी बात है, क्योंकि अरे मम्मी पापा सेवा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मम्मी मम्मी टेंशन रहती है ये इसका बच जाए तो और भी अच्छी बात है। लेकिन मैं मम्मी को कहता हूँ मैं समय अनुसार मैं भी कुछ भी चीज का फैसला नहीं ले सकता। क्योंकि आपके सामने कुछ चीजें निकल चुका दीदी का है, तो दीदी की भी कुछ टाइम अभी कुछ टाइम पहले शरीर छोड़ के निकली है। अगर मैं जल्दी बल्दी इसी ले लूंगा तो फिर बहुत सी चीजें में फर्क करना आने लग जाएगा। लेकिन जब तक चल रहा है तो बाकी आगे बाबा चला ही रहा है, तो मैं बाबा को बहुत छोड़ देता हूँ। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। हाँ थैंक यू उपेंद्र भाई, थैंक यू। आपने अपनी शेयरिंग भी करी, एंड आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हो ये भी बताया। तो हो सकता है बहुत लोगों को उसका इंस्पिरेशन भी मिले। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, और किसका कोई